हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप किसी से डील कर रहे हैं and you are separated or you had a breakup and there's no contact, then this is the reading for you. तो जरूरी नहीं है सारी रीडिंग्स रेजोनेट करेगी, जो जो रेजोनेट कर रही है खाली वही लीजिए, बाकी इग्नोर करिए। चलिए लेट्स सी यूनिवर्स, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर वर्गोस इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोचते हैं, आर दे गोइंग टू टेक एनी एक्शंस और नॉट। कन्या राशि, थैंक यू स्पिरिट। The Hierophant, Ace of Wands. I'm sorry. Wait, Virgos, wait, 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 wait. Let's see. Two of Cups. Okay, so this card flew. दिस कार्ड फ्लू। सो किसी ने मेरे से पूछा था मैम, अगर कार्ड अगर थ्रो होता है, फ्लू होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, बट नॉट ऑल कार्ड्स, ओनली फ्यू कार्ड्स। Ace of Swords. Bottom of the deck में we have Page of Cups. Okay. Virgo, you are dealing with Taurus, Scorpio, Pisces, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Almost all the signs are here. Okay. Virgo, I feel कि ये person जिनके भी साथ आप डील कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में, this person is very passionate towards you. ये person आपके सी, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रही हैं, ये पर्सन बहुत ही ट्रेडिशनल थे। हाइरोफेंट के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई टीचर है, मे बी इनके लाइफ के लेसन्स बहुत हुए हैं। यू नो, कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रही है कि सोशल अप्रूवल जो होता है बाहर वालों के साथ आपको लेकर, वो नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस चीज पे बहुत क्लैरिटी मिल रहा है कि सोशली आप दोनों को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एंड ये एक रीजन है कि सोशली अगर आप दोनों में ऐसी कोई चीजें हुई थी जहाँ पे देयर वॉज अ फेयर कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, देन इन दैट केस यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा है दैट ये चीजें पैशनेट है, बट ट्रेडिशंस की बात करें तो वो डिफरेंट है। अगर ये पर्सन ये सोच रहे होंगे कि ट्रेडिशन, पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा ट्रेडिशन को लेके सोचते थे कि बाहर वाले हमें क्या सोचेंगे, एज अ कपल क्या कैसे देखेंगे, इस तरह का। बट अब इस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल रहा है कि ठीक है यार, बाहर वाले हैं, और सोचने में तो कुछ भी सोचते हैं। सोसाइटी में जाते हैं आप, दो चार लोगों के सामने खड़े होते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, व्हाट आर दिस कपल, ये क्या हो रहा है, इस तरह की जैसे होती है। तो ये पर्सन को हमेशा ये लगता था कि सोशली, क्योंकि ये बड़े इमेज कॉन्शियस पर्सन है जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, प्रॉब्ली विद एरियस, लियो, सैजिटेरियस, दिस पर्सन इज वेरी वेरी इमेज कॉन्शियस। या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो। इस पर्सन को अपनी इमेज की बहुत फिक्र है। दिस पर्सन इज वेरी इमेज कॉन्शियस। उस वजह से ये अपने चीजों को बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहे। इनको पता है दैट दे रियली लाइक यू। इनके आपका एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे बहुत ज्यादा, यहाँ पे काफी लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू reconcile with you because page of pentacles, page of cups, and somewhere 6 of cups is there. This person wants to reconcile, ये आपके पास वापिस आना चाहते हैं, they want to come together और reconciliation करना चाहते हैं, but not as a
मैं यहाँ पे लवर्स की तरह नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि दे वॉन्ट टू स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप ओनली। सो अभी फिलहाल देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स फ्रॉम यू। ये अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं, बहुत हद तक छुपा रहे हैं। दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स। बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन अपना। ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें झेली है, यू नो, इमोशनली आई एम सेइंग। तो अभी और ज्यादा झेलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इस चीज में बड़े, दे आर वेरी क्लियर दैट इनको रिकंसिलेशन करना है। बट वॉट इज स्टॉपिंग देम इज, यू नो, एंगर। एंगर इज स्टॉपिंग देम, एंगर टुवर्ड्स यू इज स्टॉपिंग देम, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा एंग्री है। आई डोंट नो व्हाई दे आर एंग्री। सो इस चीज को क्लैरिफाई करते हैं एक बार। कहीं ना कहीं एंगर दिखाई दे रहा है मुझे। दिस इज somebody who has completed a cycle with you, जिन्होंने आपके साथ एक पूरा साइकिल खत्म कर दिया है। लाइक ऑलमोस्ट ऑल द साइकिल्स आर ओवर। इस पर्सन के साथ आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बट इन्होंने अपने, ये कोई ऐसे पर्सन है बहुत एडमेंट है। आप किसी एरीज से डील कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी आप किसी पाइसेस से डील कर सकते हैं। मतलब ये पर्सन बहुत ज्यादा एडमेंट है अपने लाइफ को, करियर, दे करियर फ्रीक। तो ऑल्सो इनको बहुत अच्छे से एक चीज आती है, इमोशंस को हाइड करना बहुत अच्छे से आता है इनको, कहीं ना कहीं छुपाना। दे आर गुड इन हाइडिंग। तो यू नो, इस चीज को लेके बहुत परेशान है। एंड व्हाट इज बॉदरिंग देम इज, ये क्यों नहीं आपके पास आ रहे हैं? बिकॉज समवेयर दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर सिंगल। ये किसी को फिलहाल डेट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डेटिंग एनीबडी। और इनका आपके पास नहीं आने का रीजन ये है कि 5 of Wands, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा ड्रामा है, बहुत ज्यादा परेशानी है एक दूसरे की, बहुत बहुत डिफिकल्ट और चैलेंजेस बहुत ज्यादा है आपके पास आने में। तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में ही अच्छे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वर्गो के पास जाना इज वेरी डिफिकल्ट, वर्गो के पास जा नहीं पाएंगे, चाहे जितना भी ऑब्सेशन हो। ऑब्सेस तो है ही, ये ऑब्सेस तो आपसे बहुत ज्यादा है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। दे थिंक अबाउट यू अ लॉट, पुरानी चीजों को ध्यान देते हैं, यू नो। बट कहीं ना कहीं दे आर हैप्पी विद देयर कंफर्ट जोन एंड दे वांट कि ड्रामा ना हो, सीन ना क्रिएट हो, यू नो, इस तरह की चीजों से डर रहे हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टी लीफ क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं। Seek out information that will help you. ओके, लियो की एनर्जी में भी सेम तरह के मैसेजेस आए थे। तो अगर आप लोग लियो की एनर्जी देखना चाहते हो तो यू कैन गो एंड वॉच इट। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो ऐसा लग रहा है वर्गो, आप एक चीज में बहुत परेशान हो। वो ये है कि जो चीज आपको चाहिए थी वो आपको समहाउ मिली नहीं है। Because there's a card of spear which says heartache over what you no longer have। तो जिस चीज का आपको क्रेविंग था ना, वो चीज आपको एक्चुअली मिली नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ एक्सट्रीम लेवल ऑफ हार्टेक। एंड ऑल्सो आई फील कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इस पर्सन की। मे बी यू डोंट हैव एनफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्सन कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि, सी आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये पता नहीं है लाइक ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर, बिकॉज यू आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव, तो आई फील कि आप, बिकॉज आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बहुत बिलीव करते हो, तो इट्स लाइक कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के मन में क्या क्या चल रहा है एंड ऑल दीज थिंग्स आपको पता है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। बट लेकिन आपको एक चीज इस पर्सन की बिल्कुल पसंद नहीं आई है, वो ये है कि इस पर्सन ने जिस तरीके से, यू नो, दे हैव लेफ्ट यू विदाउट क्लेरिफाइंग एनीथिंग, वो चीज आपको ट्रबल कर रही है।
एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आप बहुत फाइट आउट कर रहे हो, एंड इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन. मतलब मैं ये बता भी नहीं सकती आपको दैट हाउ मच यू आर फीलिंग लोनली राइट नाउ, बिकॉज ये पर्सन जो है आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है. दे हैव एक्सट्रीमली हर्टेड यू. टैरो की एडवाइस ये है आपके लिए दैट यू नो देयर इज नो पॉइंट फीलिंग सैड. You should seek out information. You should follow your intuition, Virgos, because High Priestess and Cycle के साथ आपको ये वर्ल्ड के साथ ये हो रहा है. कहीं ना कहीं you are sad with something. जो चीजें आपके लाइफ से चली गई हैं, जो चीजें वर्कआउट नहीं करी, बट क्यों नहीं करी आपने कभी उसको वापस जाके देखा नहीं है. यू जस्ट किसी ने बोला जस्ट छोड़ो तो यू हैव जस्ट कम आउट लाइक दैट. बट यू नो लेट मी टेल यू, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हाई प्रिस्टेस के साथ यू आर हाइडिंग लॉट ऑफ थिंग्स वर्गो, सो यू आर डीप डाउन वेरी सैड. बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है. डीप डाउन यू आर वेरी सैड एंड समवेयर, एक बात बोलूं, लाइक आई रियली फील कि यू क्रेव फॉर दिस पर्सन. आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के बारे में क्रेविंग करते हो. यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन, बट यू आर हाइडिंग दैट. और ये पर्सन को भी वही चीज कर रहे, तो यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर. ये भी हाइड कर रहे हैं, आप भी हाइड कर रहे हो, एंड अल्टीमेटली यू बोथ आर सैड. और सैड के चक्कर में यू आर नॉट लेटिंग अदर पीपल नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन. सो पीपल आर लाइक क्या चल रहा है भैया. व्हाट इज गोइंग ऑन. So you are so difficult. Oh my god, Virgos, you are so difficult. Oh my god, you are so difficult, man. So I can really relate to this because you know I'm also a Virgo, so I can really feel कि it is very difficult for a Virgo to forget and move on. It is very difficult for a Virgo to move on in especially in love life. Especially in love life, it is very difficult for a Virgo to move on. मतलब you just cannot do anything with Virgo. आप Virgo के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो. Cross watchers. And they ghost you also. So let's see, wisdom oracle में से see strength, personal power and assertiveness, and queen of cups. कितना स्ट्रांग हो वर्गोस, कितना स्ट्रांग हो यार, कितना स्ट्रांग हो. Like literally, I was checking my mic. कितने strong हो, you are keeping your emotions to yourself so strongly, so bravely. You are not letting your emotions out. Basically, आपको अगर कोई बोले कि वर्गो मुझे तुमसे बात करनी है, 2 मिनट के लिए आओ यहाँ पे, and you are like क्या बात करनी है, तो अगला बंदा बोलेगा मुझे क्या बात कर रहे थे, एक्चुअली मुझे याद नहीं रहा, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग पीपल नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड यू. यू आर सो स्ट्रॉन्ग. तो यही स्ट्रेंथ कार्ड बता रहा है दैट आप इस पर्सन के बारे में चीजें बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत मिस्टीरियस हो. एक मिस्ट्री बना के रखी है आपने. आई विल नॉट लेट माई इमोशंस आउट, इस तरह की एनर्जी में देख पा रही हूँ. वर्गोस डोंट डू दिस, बिकॉज पता है क्या, अल्टीमेटली ना यू आर गोइंग टू सफर इट. एंड वर्गोस को कोई फर्क नहीं पड़ता इवन इफ दे सफर, बट still I would like to tell you that if you have something, please listen to your intuition. Don't do something crazy. Don't become a crazy buff कि you know मैं ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो इससे सबको भला हो जाएगा, you know things will be fine. ऐसा नहीं है, because उसमें आप खुश नहीं रहोगे. So you know दैट्स अ वेरी बिग मैसेज फॉर यू. तो ये थी आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई. पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स. थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट्स. एंड यार मैंने लिब्रा की वीडियो में एक चीज बताई थी, and I was very anxious and I was very hurt by some comments. तो मैंने वो थोड़ा सा बोला था, डोंट माइंड, बिकॉज वो चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है. और उसके बाद से लाइक आई एम रियलाइजिंग दैट यस मैंने जो बोला बिल्कुल सही था, बिकॉज वो बोलना ज़रूरी था. तो कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो मुझे बोलनी है तो मैं बोलूँगी definitely. If comments are very bad and you know somebody randomly commenting something, तो जो मुझे पसंद नहीं है I just say it.
I just say it, okay? So don't mind if I am honest to you all, okay? So चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय वर्गोस, बाय।